हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। भाई बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है और अगर लास्ट चैप्टर के आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखो। भाई देखो, केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, तो पहले की वीडियो देख कर आओ, अच्छे से समझ के आओ, तब आपको ये और अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। सबसे पहले मिक्सचर्स की बात करते हैं। तो मिक्सचर हमारे या तो यूनिफॉर्म होंगे या नॉन यूनिफॉर्म होंगे, दोनों में फर्क क्या है जरा समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक पानी की बोतल है, इस पानी के अंदर मैंने बहुत सारा नमक मिलाया हुआ है। तो आप नॉर्मली इस पानी को देखकर, अगर मैं नॉर्मल किसी एक साफ ग्लास के अंदर भी डालता तब भी आप देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर नमक मिला हुआ है। वेयर एज अगर मैं इस पानी के अंदर मिट्टी मिला दूं, क्या मिला दूं? मिट्टी। ये देखिए मिट्टी मिलाई हुई है, नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो सैंड है या मिट्टी है ये बैठ भी गई है। दैट मीन्स कि क्या है, आप इजीली देख सकते हो, इस मिट्टी को पानी के अंदर देख सकते हो, बट नमक और पानी को नहीं देख सकते। वाई? बिकॉज क्या हुआ है, जो नमक है पानी के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। वेयर एज अगर हम यहीं पर किसकी बात करें, सैंड की बात करें और किसकी बात करें, वाटर की बात करें, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इवन विद नेकेड आईज हम लोग देख सकते हैं कि इस पानी के अंदर कुछ मिला हुआ है, जबकि अगर हम लोग पानी के अंदर नमक या फिर चीनी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो हम लोग नेकेड आईज से देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें क्या बताया हुआ है? इसके बाद हमें बताया हुआ है सॉल्यूशन के बारे में। या तो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा दो चीजों का, तो क्या क्या चीजें मिलकर किसी भी सॉल्यूशन को बनाती हैं? एक तो हमारा सॉल्यूट होगा और एक हमारा होगा सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूट क्या होगा, यूजुअली स्मॉलर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे कि सॉल्यूट में हमने ले लिया शुगर को और सॉल्वेंट में हमने ले लिया वाटर को। समझे? क्या ले लिया हमने? शुगर को सॉल्यूट में ले लिया, सॉल्वेंट में हमने किसे ले लिया? वाटर को। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर हमें क्या देगा? सॉल्यूशन। और ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? ऑब्वियसली इट विल बी अ यूनिफॉर्म मिक्सचर वाला सॉल्यूशन होगा। किसका? शुगर और वाटर वाला। तो यहां पर देखिए, सॉल्यूट्स हमेशा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे और जो सॉल्वेंट्स होंगे दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद क्या बात बताई है? देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए हैं। एक तो हो गए हमारे लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरे हो गए गैसियस सॉल्यूशन। देखिए, जब हमने सॉल्ट या शुगर ली, सॉल्ट और वाटर को मिलाया, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, सॉल्ट क्या था हमारा? सॉलिड। और हमारा वाटर क्या था? लिक्विड। दोनों जब घुले या दोनों जब मिले तो क्या बना? सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। यानी कि क्या बना? हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। बट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। अब इसमें आपको बताना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या। आप बोलोगे हमेशा सॉल्यूट तो कम क्वांटिटी में होता है, दैट मीन्स सॉल्ट विल बी सॉल्यूट एंड वाटर विल बी सॉल्वेंट। लेकिन अब एक यहां पर और भी चीज हमें बताई हुई है, दैट इज even if there is a more sugar than water, as in चाशनी, water is still considered the solvent। समझिए बात को। हमारे पास क्या था? यहां पर बहुत सारा पानी था, या आप मान लीजिए कि पानी था, सपोज करिए एक ग्लास, और एक ग्लास ही हमने क्या करा? भरकर चीनी ले ली, शुगर ले ली, शुगर क्यूब ले ली उतनी ही। और ये क्या था? वाटर। सेम अमाउंट में दोनों को मिलाया, और दोनों को जब मिलाया तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया हमारा शुगर। मैं यहां पर डाल देता हूं, देखिए एरो से, शुगर वाटर सॉल्यूशन। क्या बोला हमने? शुगर वाटर, अरे भाई वाटर हो रहा, वाटर ही हो रहा है, वाटर सॉल्यूशन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी।
शुगर प्लस वाटर ने मिलके क्या बना दिया हमारा, शुगर वाटर सॉल्यूशन बना दिया। सही बात है। अब ये दोनों तो बराबर थे, अब इन दोनों में सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। तो इन दोनों में घुल कौन रहा है, चीनी किस में घुल रही है, पानी के अंदर घुल रही है ना। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में आकर क्या हो रहे हैं, शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। हाँ समझते हैं जरा इस चीज को, एक और बार अच्छे से समझते हैं मैं क्या बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक और स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर हम हैं यहाँ। चलिए देखिए मैं आपको क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये हमारा पूरा पानी है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके पानी बना है। हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दी, हमने ऐड कर दी शुगर। क्या ऐड करी, शुगर। अब शुगर क्या करेगी, शुगर इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। क्या करेगी, इन पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी शुगर हो गई। ठीक है, ये हमारे ब्लू वाले वाटर के पार्टिकल्स है, ये येलो वाले शुगर के पार्टिकल्स हैं। अब दोनों को हमने सेम क्वांटिटी में लिया है, लेकिन फिर भी जो शुगर है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ रही है। दैट मींस जो शुगर है इट विल स्टिल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट ही बोलेंगे, और वाटर को सॉल्वेंट ही बोलेंगे। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब बताया हुआ है गैशियस सॉल्यूशन के बारे में। जैसे एयर क्या है, एयर इज अ गैशियस सॉल्यूशन, जहां पर नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है एयर के अंदर, लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इट इज द सॉल्वेंट। और बाकी की सारी चीजें जो उस नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंट है, दीज आर ऑल सॉल्यूट। जैसे कि ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल सॉल्यूट। ये सब क्या है, हमारे सॉल्यूट्स हैं। आई होप अच्छे से आपको ये बात क्लियर होगी 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 होगी। अब आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि अभी मेंबरशिप पे हमारे पास बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंदर आपको मेंबरशिप ओनली 299 के प्राइस में मिल रही है। अभी 299 के प्राइस में मेंबरशिप आपको मिल रही है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इस चैप्टर के बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं। देखो बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स आने नहीं वाले एग्जाम में, चैप्टर के बीच में कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन, उससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, वो सब आपको मिलने वाले हैं अगर आप मेंबर बनते हो तो। अब देखिए, अब यहां पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना चाहता हूं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर कर पाते हो इस क्वेश्चन को। अब सपोज करिए हम लोग यहां पर बोलते हैं कुणाली, कौन, कुणाली प्रिपेयर्ड, कुणाली प्रिपेयर्ड कुणाली प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन। ठीक है, कुणाली प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन, या बोलेंगे कुणाली प्रिपेयर्ड टी। चलिए टी ले लेते हैं, टी यूजिंग शुगर, मिल्क, एंड टी लीव्स, टी ठीक है। व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड रेजिड्यू। तो कुणाली है जिसने चाय बनाई है, और उसने किस किस चीज का इस्तेमाल करा है, उसने मिल्क का इस्तेमाल करा है, उसने शुगर का इस्तेमाल करा है, साथ में उसने टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती का इस्तेमाल करा है, और उससे उसने क्या बनाया है, हमारा चाय बनाई है। अब इसमें आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और रेजिड्यू बताना है। तो आपको पता है जो दूध है, जैसे चीनी है, यहां पर हमने चीनी ले ली, शुगर, शुगर जो है वो किसके अंदर जाके मिल रही है, मिल्क के अंदर जाकर मिलती है। तो जो हमारा मिल्क है वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट। शुगर क्या कहलाएगी, सॉल्यूट, और मिल्क क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट।
लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई थी, बट ये रेजिड्यू क्या है अभी तक चैप्टर में पढ़ा ही नहीं। तो ये वो सारे क्वेश्चंस जो हम सैम्पल पेपर में देते हैं ना, उनमें इसी टाइप की चीजें आपको दी जाती हैं जिनसे आप इंट्रोड्यूस होते हो। तो ये रेजिड्यू क्या है, यानी कि रेजिड्यू को क्या बोला जाता है, जो भी बची कुची चीज हो गई। तो यहां पर रेजिड्यू क्या था हमारा, रेजिड्यू वॉज टी क्या थे हमारे, रेजिड्यू। रेजिड्यू क्यों है भाई, रेजिड्यू मतलब कि आप कभी भी चाय जब बनाते हो तो क्या करते हो, स्ट्रेनर यानी कि छन्नी का इस्तेमाल कर कर सारी चाय पत्ती को हटा देते हो ना, या चाय पत्ती के साथ ही चाय पी जाते हो, ऐसा तो करते नहीं होगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी चाय पत्ती होती है दैट इज रेजिड्यू, जो हमारी शुगर होती है दैट इज सॉल्यूट, जो हमारा मिल्क होता है दैट इज सॉल्वेंट। क्लियर। अब यहां पर क्या बताया हुआ है, कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी, ये दो बात हमें समझनी है। देखिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ये दो चीजें हैं जिनको आपको समझना है कि क्या है ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्या होती हैं चीजें। चलिए अगेन मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं और आपको समझाता हूं। देखो डायग्राम से जल्दी चीजें समझ में आती हैं। देखिए ये मेरे पास एक ग्लास था, इसके अंदर हमने पूरा पानी भरा हुआ है, सही है। ये हमारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर हमने क्या भर दिया, पूरा पानी भर दिया, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करना स्टार्ट करी। क्या करा मैंने, शुगर ऐड करी, इस पानी के ग्लास में शुगर ऐड करी। ऐड करता गया करता गया करता गया करता गया, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, धीरे धीरे करके शुगर को मैं घोलता भी गया। तो क्या होते गए, ये पार्टिकल्स, जो शुगर के पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी स्पेस लेने लगे। देखिए ये ले रहे हैं, ठीक है। ऐड होती गई, ऐड होती गई, ऐड होती गई, शुगर ऐड होती गई, जितनी ज्यादा मैं डालता गया डालता गया डालता गया। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट के अंदर क्या होगा, नो मोर शुगर, नो मोर शुगर विल डिसॉल्व, यानी कि और ज्यादा चीनी पानी के अंदर नहीं घुलेगी। तो ये वाला पॉइंट जब चीनी घुलती जा रही थी घुलती जा रही थी, जब स्पेस था वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, तो इसे बोल देंगे अनसैचुरेटेड। और जब स्पेस नहीं बचा, जब और ज्यादा चीनी हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, हम लोग और ज्यादा चीनी ऐड नहीं कर पा रहे, और ज्यादा चीनी नहीं घुल रही, तो इसको बोल देंगे सैचुरेटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, बहुत बढ़िया से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो ये क्या हो गया हमारे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या, सॉल्यूशन दैट कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, दोज आर अनसैचुरेटेड। Saturated, a solution that has reached its limit and can no longer dissolve more solute at a particular temperature. Any additional solute settles at the bottom, मतलब आप जितना भी ज्यादा इसमें solute मिलाने की कोशिश करेंगे वो घुलेगा ही नहीं, अब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं बचा। अब हम लोग समझते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। देखिए the amount of solute present in a fixed quantity of solvent or solution। देखिए अब आपने कभी नींबू पानी पिया है? अरे भैया यार, नींबू पानी की याद मत दिलाओ। नींबू पानी तो मेरी छिपकली बनाया करती थी मेरे लिए। उसने चीकू को तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया नींबू पानी बनाकर पिलाती थी। आप जानते हो भैया, उसके नींबू पानी में तो अलग ही टेस्ट था। अरे भाई कौन सा नींबू पानी पिला रही थी वो तुम्हें? यहाँ चुपचाप से चैप्टर पे कंसंट्रेट कर लो, कल पेपर वेपर है, बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया। आपने लेमन जूस को लिया और एक ग्लास के अंदर डाल लिया, ठीक है। ये क्या है हमारा, आपने लेमन जूस लिया, उसको एक ग्लास के अंदर डाल लिया, दिस इज लेमन जूस। अब आप इस लेमन जूस को पीने की कोशिश करोगे तो आपको ये क्या लगेगा, बहुत ही ज्यादा खट्टा। वेयर एज अगर आप क्या करते हो, ये आपका लेमन जूस है। व्हाट इज दिस, दिस इज लेमन जूस, लेमन जूस, सही है बच्चों।
दिस इज अ लेमन जूस, यहाँ पर हमारा ये लेमन जूस है और इसके अंदर आपने क्या करा, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया किसको, वाटर को। क्या ऐड करा आपने, पानी को ऐड कर दिया, पानी 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 पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, डाइल्यूट। अब आप इसके अंदर जब पानी मिला देंगे लेमन जूस के अंदर और इसको पीने की कोशिश करेंगे तभी आपको इतना खट्टा नहीं लगेगा कंपेयर टू कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जबकि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो रही। तो कंसंट्रेटेड क्या हो गया, कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेयर एज डाइल्यूट क्या होगा, कंटेन्स अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि कंसंट्रेटेड आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज की प्योरेस्ट वाली फॉर्म हो गई और डाइल्यूट मतलब कि उसके अंदर कुछ मिलावट हो गई, उतनी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है वो। सॉल्युबिलिटी, the maximum amount of a solute that can dissolve in a fixed quantity of solvent at a specific temperature। देखिए कोई भी चीज किसी भी जैसे वाटर के अंदर हम शुगर को मिला रहे हैं, नमक को मिला रहे हैं, तो अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला हमने कॉन्सेप्ट समझा। तो उनके जो लिमिट है एक पानी के अंदर घुलने की, चीनी की या नमक की, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही घुल सकते हैं। मतलब आप 2 चम्मच 3 चम्मच ही एक ग्लास में चीनी को घोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं घोल सकते। बट अगर आपको सपोज करिए कुछ है चुल 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 जानते ना आप, चुल फालतू का आपको है कुछ कि भैया मुझे और चीनी घोलनी है, तो आप क्या करो जिससे कि आप और ज्यादा चीनी को घोल पाओ। देखिए सबसे पहली बात कि आप टेम्परेचर पे वर्क करो। किस पे वर्क करो, टेम्परेचर पे वर्क करो। कभी आपने ऐसा करके देखा है कि आप ठंडे पानी के अंदर चीनी को घोलने की कोशिश करना, तो क्या होगा, आपकी वो जो शुगर है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगी। वेयर एज अगर आप इसी शुगर को किसके अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप इसी शुगर को अगर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो गर्म पानी के अंदर, तो एक अलग चीज होगी। और आपके जो ये हलवाई भैया है ना, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस चीज के लिए। देखिए अभी हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि जो भी चीज हमारी है, जैसे ये हमारा वाटर है, अब इसके अंदर और ज्यादा शुगर ऐड नहीं हो रही, हमने 1 चम्मच डाल ली, 2 चम्मच डाल ली, 3 चम्मच डाल ली, घुल गई। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि अब शुगर ने घुलना बंद कर दिया, हम ऐड करते जा रहे हैं शुगर लेकिन फिर भी वो घुल नहीं रही, तो हमने क्या बोला था इसे, सैचुरेटेड। क्या बोल दिया था, सैचुरेटेड हो गया ये तो सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अभी, सैचुरेटेड। लेकिन अब हमें और ज्यादा शुगर ऐड करनी है, तो क्या करें, सोचिए, अभी पता चलेगा आपको। देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, सही है। अब इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सैचुरेटेड वाले में क्या हुआ है, शुगर के पार्टिकल्स आ गए हैं। यानी कि अब स्पेस नाम की कोई चीज नहीं बची और फर्दर शुगर ऐड नहीं हो रही। बट अगर आपको इसके अंदर और शुगर ऐड करनी है तो एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है, दैट इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। आपने देखा होगा हलवाई को जलेबी बना रहा होता है या कोई भी मीठी चीज बनाते हैं, वो तो चाशनी का इस्तेमाल करते हैं। चाशनी कैसे बनती है, वो गर्म कर रहे होते हैं पानी और उसके अंदर चीनी डालते रहते हैं। अब सर इसके अंदर और ज्यादा चीनी कैसे घुल जाएगी, सोचो। आप क्लास में बैठे हुए हो आराम से, बेंच के पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, आप सब दोस्त एक साथ बैठे हुए हो बैक बेंच पे, आपकी सीट के नीचे मैं आया, चुपचाप आग लगा के चले गया, क्या होगा, क्या सब एक साथ ही बैठे रहोगे या सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब भी हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो जा रहा है, और जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो जा रहा है ड्यू टू हीटिंग, यहीं पे आके कौन हमारी आ जा रही है, शुगर आ जा रही है फिर से। और अब हमारा ये वाला सॉल्यूशन जो बना है, इसी सॉल्यूशन को हम लोग पता है क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SSS। अब देखिए जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है ना, इसका एक नुकसान भी है, जब ये वापस से ठंडा होगा ना, तो जो शुगर है वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल जो पानी के अंदर चीनी घुली हुई थी, अब वो उस फॉर्म में नहीं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको दिखने लगेगी। कभी भी हलवाई के पास जाना, उसने जलेबी वगैरह बनाई होंगी, जो उसकी चाशनी होगी, जब सुबह सुबह ठंडी हो गई होगी, तब उसको देखना क्रिस्टल बन गए होंगे उसके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब यहां पर हमारा क्या बताया हुआ है, गैसेस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे आपका कोल्ड वाटर है, डिसॉल्व करता है वो ऑक्सीजन को। अब गैसेस के केस में थोड़ा सा उल्टा है, सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज हो जाती है, चीजें घुलना कम हो जाती हैं जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। जैसे आपका कोल्ड वाटर है, वो ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करता है, यानी कि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगी। भाई ये तो मैं लाइव एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। मतलब मेरे को है ना बचपन में बहुत शौक था पेट्स को पालने का, तो मैंने ना एक वो ली थी, फिश ली थी। तो सर्दी का टाइम चल रहा था, मैं कहा भाई इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी है, इसको भी थोड़ा सा मतलब गरम गरम तापमान मिलना चाहिए मछली को। मैंने क्या करा, जो उसका पानी था, फिश टैंक था, उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया। अब हॉट वाटर की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो अमाउंट था हॉट वाटर के अंदर, हमेशा याद रखना जो हॉट वाटर होगा उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाती गर्म पानी के अंदर अच्छे से। दैट मीन्स किसी भी चीज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसके अंदर गैसेस अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाती। तो वही हुआ, ऑक्सीजन कम हो गई और वो मछली बेचारी, मतलब मैं करने हमेशा अच्छा जाता हूँ, करने अच्छे काम जाता हूँ और कांड हो जाता है भाई। ऐसा मेरे साथ एक दो बार और हो चुका है, अगर आपने चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, कांड मैंने शेयर करे हुए हैं। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक क्यों करता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी का। डेंसिटी इज द मास प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मास और साथ में वॉल्यूम। क्या इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझे फटाफट से, लाइव एक्सपेरिमेंटली आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो डेंसिटी के बारे में जब हम समझेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि क्यों चीजें पानी के ऊपर कुछ फ्लोट करती हैं और कुछ चीजें पानी के अंदर सिंक हो जाती हैं। तो ये मेरे पास एक कांच का बोल है जिसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ये डालता हूं कैंडल, देखिए कैंडल डाली मैंने, और ये कैंडल क्या हो रही है, इस पानी के अंदर फ्लोट हो रही है। इसको अंदर ले जाने की भी कोशिश करते हैं, देखो फिर से फ्लोट होने लगी है, ऊपर आ गई अपने आप। अब ये मेरे पास एक बोल्ट है, इसको मैंने पानी के अंदर डाला और ये क्या हो जाएगा, पानी के अंदर सिंक हो गया। तो यानी कि कुछ चीजें क्या हो रही हैं, पानी के अंदर फ्लोट हो रही हैं, जैसे ये कैंडल फ्लोट हो गई और ये चीज क्या हो गई, सिंक हो गई। तो अब ये चीजें सिंक या फिर फ्लोट क्यों हो पा रही हैं, ये सब सिंक या फ्लोट हो पाती हैं डेंसिटी की वजह से। देखिए डेंसिटी की वजह से हो पाती हैं। अब डेंसिटी है क्या, अगर आसान भाषा के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो डेंसिटी क्या होती है। जैसे सपोज करिए हमने बात करा इस कैंडल की, हमने कैंडल को ले लिया फॉर एग्जाम्पल, जो पानी के ऊपर फ्लोट हो रही थी, ठीक है। अब इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जरूर किसकी बनी हुई है, मैटर की। मैटर में से ये क्या है, सॉलिड है, सही है। ये देखो कैंडल हमने उठाई, ये सॉलिड है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड। अब देखिए ये जो सॉलिड जिस मैटर की बनी हुई है, यानी कि पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, तो ये पार्टिकल्स का इसके अरेंजमेंट है, यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच में, इसके पार्टिकल्स के बीच में एयर वगैरह ज्यादा एग्जिस्ट करती है। दैट इज वाई क्या है, इसकी डेंसिटी किससे कम है, वाटर से कम है। और यहां पर जो हमारा वाटर है इट इज मोर डेंसर, क्या है, पानी हमारा ज्यादा डेंस है। इसी वजह से क्या हुआ है, पानी के ऊपर ये फ्लोट कर रही है। हमेशा आपको पता ही होगा हल्की चीज तैरेगी और भारी चीज डूब जाएगी। वेरस अगर इस नट बोल्ट की बात करें जो कि आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। दैट इज वाई ये क्या है, ये वाटर के अंदर क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। ये देखिए ये वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स हो गए और ये हमारे किसके पार्टिकल्स हो गए, कैंडल के। अब इमेजिन करिए इसका, आयरन नट बोल्ट की बात करते हैं, इसके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड होंगे। इसके पार्टिकल्स लगता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, ज्यादा डेंस है। ये क्या है, ये ज्यादा डेंस है। दैट इज वाई इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और ये पानी के अंदर क्या हो जा रहा है, सिंक हो जा रहा है। देखिए ऐसा यूनिट क्या हो गई डेंसिटी की, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कॉमन यूनिट्स जो हम लोग यूज करते हैं, कॉमन मेजरमेंट का यूनिट, वो क्या हो गया, ग्राम पर मिलीलीटर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राम
पर मिलीलीटर, या फिर हम लोग ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, विच इज अनदर यूनिट। यूनिट का मतलब यही है कि डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो चीज यूज होती है, जो यूनिट यूज होती है। अब हमें क्या बात बताई गई है, अब हमें बताया गया है अंडरस्टैंडिंग डेंसिटी इन एक्शन। अभी अभी हमने एक्शन में तो देख लिया डेंसिटी को, बट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को और अच्छे से अगर आपको समझना है, जो कि हमें नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज हमें जो दी हुई है, उसमें क्या बताया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आप वाटर और किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करते हो, क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो चीज पानी के अंदर फ्लोट होगी या फिर सिंक होगी। अब सपोज करिए हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये जो हमारा नट बोल्ट है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और इसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इट इज 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर। यानी कि वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी चीज जो इससे ज्यादा क्या होगी, इससे ज्यादा डेंस होगी, वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, अपने आप से सिंक हो जाएगी, यानी कि पानी में डूब जाएगी। और कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी, वो वाटर के अंदर क्या होगी, फ्लोट होगी। क्या आपको पता है, इसी सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, जो हमारे समुद्र के अंदर शिप्स इतनी बड़ी बड़ी चलती हैं, ऑब्वियसली सब किसकी बनी हुई है, स्टील की, आयरन की, इस सारे मटेरियल से बनी हुई हैं। बट डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग से कि हमें क्या करना है, हमें मटेरियल को इतना कम डेंस रखना है, वाटर की डेंसिटी से कम रखना है, सो दैट इट कैन फ्लोट। इसी तरीके से डिजाइन करी जाती है हमारी शिप्स। तो आप समझ रहे हो, जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना साइंस में, इनका एक्चुअल में रियल लाइफ में इस वाले कॉन्सेप्ट का यूजेज है। ऑब्जेक्ट्स विद अ डेंसिटी लोअर देन लिक्विड विल फ्लोट। स्पेशली जैसे वाटर है, वाटर की अगर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी अभी हमने 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देखा, वाटर की डेंसिटी होती है। इससे कम डेंसिटी वाले जो भी सामान होगा वो वाटर के अंदर फ्लोट होगा। इससे ज्यादा डेंसिटी वाला सामान क्या हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली सिंक। वो क्या हो जाएगा, सिंक। अब चलते हैं आगे। आगे हमें एक और जरूरी बात बताई गई है। आगे हमें बताया गया है द केस ऑफ आइस। अगर हम लोग आइस की बात करें, बर्फ की बात करें, तो आपने ऐसा देखा होगा बहुत बार कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी या पानी पिया होगा, उसमें बर्फ डाली होगी, तो आप ऑब्जर्व करना कि बर्फ हमेशा उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। तो यहां पर हमें बताया हुआ है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को फ्रीज करते हैं, जैसे हमने किसको फ्रीज करा, हमने वाटर को फ्रीज करा, तो जो वाटर है जब आपने उसे फ्रीज करा एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू होता है पानी, फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो एक्सपेंड होगा तो बीच में क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। ड्यू टू दैट वो क्या बन जाता है, लेस डेंस। डेंसिटी क्या हो जाती है, जब बर्फ बनती है पानी से तो डेंसिटी बर्फ की कम होती है पानी से। तो इसी वजह से जब उसकी डेंसिटी कम होगी बर्फ की पानी से, तो वो क्या होने लग जाएगी, वो वाटर के ऊपर फ्लोट होने लग जाएगी, जैसा आप यहां देख सकते हो। और इसी वजह से आपको पता है जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव कर पाती है। जैसे बहुत ठंडी जगह हो गई, आर्कटिका, अंटार्कटिका, वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि ऊपर पूरी रिवर का पानी जम जाता है, बट नीचे पानी क्या रहता है, मूव करता रहता है, वाटर रहता है, और ऊपर आइस रहती है। अब आइस ऊपर है तो ज्यादा कुछ मछलियों के ऊपर फर्क पड़ता नहीं, वो आराम से नीचे पानी में घूमती रहती है। Ice floats because it has a less density than liquid water, which is a unique property जिसकी वजह से aquatic ecosystem हमारा चलता रहता है विंटर के दौरान भी। आई होप आपको अब ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होगा। देखो चैप्टर को हम समझते जा रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, लाइव एक्सपेरिमेंटली चीजें समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि आप चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बुक के पीछे के क्वेश्चन से तो काम चलने नहीं वाला, तो जो चैप्टर के पीछे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो कहां से करोगे, वो करोगे आप हमारे सैंपल पेपर से। कहां से, सैंपल पेपर से।
अब देखो ये सैंपल पेपर को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ में एक ऐसा ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। अभी मेंबरशिप का प्राइस बहुत डिस्काउंटेड है, 299 है, फटाफट से जाकर मेंबरशिप परचेज कर लो, अच्छे से सैंपल पेपर सॉल्व करो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। मेजरिंग मास एंड वॉल्यूम, देखिए अगर हमें किसी भी चीज का मास मेजर करना है, बहुत सिंपल तरीका है, एक वेइंग स्केल ले लो, उस पर जो भी सामान रखोगे उसका मास मेजर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका। लेकिन अगर किसी भी चीज की वॉल्यूम मेजर करनी है, जो कि आपने मैथ्स में सीखा होगा वॉल्यूम निकालना, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके हमारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप सपोज करिए अगर हमें वॉल्यूम निकालने को बोला जाए किस चीज की, सर्कुलर थिंग की, क्या है देखो इजीली आप इसकी स्पेयर की वॉल्यूम निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यहां पर अब मेरे पास एक बॉक्स है, क्या आप इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, इट इज रेक्टेंगल इन शेप, इसकी आराम से वॉल्यूम निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोलूं किसी ऐसी चीज की, इस बोल्ट की वॉल्यूम निकालने को बोलूं, तो आप निकाल पाओगे क्या, इसके लिए तो एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पाएगा। बट इसकी वॉल्यूम निकालने का भी हमारे पास एक तरीका है। देखिए तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, कोई सिलेंड्रिकल चीज लेनी है, देखिए एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेनी है, उस ट्यूब के अंदर अपने को क्या फिल करना है, वाटर फिल कर लेना है। अभी हमने पानी फिल कर लिया सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर, देखिए सिलेंडर वाली शेप का है। अब देखिए अब हमें मेजर कर लेना है इसके अंदर कितना वाटर है। सपोज करिए यहां पर जो वाटर है, जितना भी वाटर है उसको हमने मेजर कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मार्किंग से हमने मेजर कर लिया, अब हम इसके अंदर क्या डालने वाले हैं, अब हम इसके अंदर ये बोल्ट डालने वाले हैं। जैसे ही मैं इस बोल्ट को डालूंगा क्या होगा, देखो देखो जरूर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर राइज होगा, कुछ ना कुछ पानी का लेवल बढ़ेगा। अब जितना पानी का लेवल बढ़ा है, सपोज करिए पहले पानी का लेवल कितना था, देखो पहले जो पानी का लेवल था वो कितना था, सपोज करिए यहां तक पानी का लेवल था 10। जैसे ही मैंने इसके अंदर बोल्ट डाला, पानी का लेवल क्या हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। जैसे ही बोल्ट गया है पानी का लेवल बढ़ गया, और बढ़कर अब पानी का लेवल हो गया 11। तो हम क्या करेंगे, 11 में से किसको माइनस कर देंगे, 10। किसको माइनस करा हमने, 10 को। तो दैट मीन्स इस बोल्ट ने कितनी जगह ली थी, लगभग क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, इतनी जगह ले ली। एग्जाम्पल के लिए अभी समझा रहा हूं। अब जितनी भी जगह इसने ऑक्यूपाई करी, इजीली हम इस जगह की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, और सिलेंडर्स की वॉल्यूम निकालने का हमें फॉर्मूला मैथमेटिकली पहले से ही मिला हुआ है। तो इजीली हम लोग जितना पानी का लेवल राइज हुआ है, उस पानी के लेवल की क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। हमें पता चल जाएगा कितनी स्पेस ये नट बोल्ट ऑक्यूपाई करने वाला है। अब एक मजेदार चीज आपको दिखाता हूं, देखो ये ऐसी शेप के ऑब्जेक्ट्स की भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, जो भी इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। अब ये सीजर है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, ये भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजों की वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो भी हमारे रेगुलर सॉलिड्स हैं उनकी वॉल्यूम निकालने के तो फॉर्मूले फिक्स हैं, बट जो इर्रेगुलर सॉलिड्स हैं उनकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग लेवल चेक करके वाटर का उनकी वॉल्यूम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बात बताई हुई है, आगे हमें बताया गया है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड, जो भी हमने समझा। वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि कितना पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, कितना पानी का लेवल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उससे हमारी क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम निकल जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा जैसे सबमिर्ज कर रहे हैं, जिसके अंदर भी जैसे नट बोल्ट को मैंने डाला, इर्रेगुलर शेप के जिस भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए एक चीज का ध्यान रखें कि आप जिस भी चीज के अंदर सबमर्ज कर रहे हैं वो किस शेप की होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप की होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी काफी अच्छी आ जाती है। आई होप बढ़िया से अब आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। आगे हमें बताया है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। देखिए
फैक्टर्स जिनसे डेंसिटी इफेक्ट होती है। हीटिंग यूजुअली क्या करती है, इंक्रीज कर देती है किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम। क्या बात कर रहे हो सर, आपको भी लग रहा होगा मजाक है ये बात, बट क्या मैं आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाऊं, आपको वॉल्यूम इंक्रीज करके दिखाऊं किसी चीज को हीट करके? अभी आपके सामने लाइव ये चीज होगी। तो यहां पर मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर अभी एयर फिल हो रखी है। क्या फिल हो रखी है? एयर फिल हो रखी है। अभी हमने देखा कि चीजों को हीट करने से क्या होता है, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जरा लाइव ये चीज को करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक वो है, बाउल है, जिसके अंदर मैंने क्या रख दी है, एक बॉटल रख दी है जिसके ऊपर बैलून है। अब इस बॉटल के अंदर एयर फिल हो रखी होगी। अगर मैं इसको हीट करूं बॉटल को, तो क्या होगी, एयर एक्सपेंड होगी। क्या होगी या नहीं होगी, देख लेते हैं जरा। 2 मिनट, मैं फटाफट से गर्म पानी आपके सामने डालूंगा, चिंता मत करो, कहीं पे कोई लोचा नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी। चलो भाई, आपको लाइव दिखा देते हैं। ये लीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं गर्म पानी डालने वाला हूं साइड से, और देखिए एयर एक्सपेंड होगी, वैसे वैसे बैलून विल राइज अप। ओए 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 ओए, ये आप देख सकते हो क्या हुआ है, बैलून पूरा बढ़िया से, जैसे ही एयर एक्सपेंड हुई है, कैसे फूल गया है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि चीजों की वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जब भी हम उन्हें क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जैसे इस बॉटल के अंदर क्या थी, जो हवा थी वो क्या थी, वो हवा नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, बट जैसे ही उस एयर को हमने क्या करा, गर्म चीज यानी कि गर्म गर्म पानी के नजदीक लेकर आए, वो हीट अप हुई, और वॉल्यूम की वजह से उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, गर्मी की वजह से एक्सपेंड हो गई। भाई मजेदार चीज थी, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे। आगे बताया हो हमें कि क्या क्या प्रेशर के इफेक्ट होते हैं डेंसिटी के ऊपर। देखिए, जब भी गैसेस को आप फोर्स करते हो, एक साथ लेकर आते हो गैसेस को, यानी कि आपने क्या करा, उनके ऊपर प्रेशर लगा के उनको एक साथ लेकर आए, तो क्या होगा, दे विल चेंज देयर फॉर्म। अब जैसे यहां पर देखिए, एक हमारे पास कंटेनर था, हमने यहां पर लगा दिया एक पिस्टन। इस कंटेनर के अंदर पूरी गैस फिल हो रखी है, गैस के पार्टिकल्स हैं खुले खुले। हमने इस पिस्टन से प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर लगाया, तो जो भी गैस के पार्टिकल्स है वो सब एक साथ आने लगे। यहां पर क्या हुआ है, आप देख सकते हो, गैस के पार्टिकल्स एक साथ आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए, नहीं, ये क्या है, हाफ, अरे भाई दिखना चाहिए बच्चों आपको, क्या है ये, हाफ लिक्विड, और कौन सी फॉर्म है, हाफ गैस की फॉर्म है। क्या बोलेंगे हम इसे, हाफ लिक्विड स्लैश हाफ गैस, विच इज ऑल्सो नोन एज, क्या जाना जाता है इसको, लिक्विफाइड के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, LIQUIFIED, लिक्विफाइड फॉर्म में है गैस, जो भी आपको देखने को मिल रही है। बट क्या हम इसको रियल लाइफ में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इसको रियल लाइफ में भी, और मैं जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो चीज़ों को फटाफट से एक्सपेरिमेंटली समझाने भी वाला हूं, तो रियल लाइफ में करके भी दिखा देता हूं। देखो, इस बॉटल के अंदर कुछ भी फिल नहीं है, ठीक है, एम्प्टी बॉटल है। अब जो भी इसके अंदर एयर फिल हो रखी है, क्या हो रखी है, एयर फिल हो रखी है। जरूरी नहीं आप इसको गर्म पानी में रखो, नॉर्मल भी आपके पास बॉटल हो तो उसको आप ऐसे रखना है। जो भी एयर इसके अंदर फिल हो रखी है, जब मैं जोर से इस बॉटल को प्रेस करूंगा, इट विल गेट कंप्रेस्ड, और कंप्रेस्ड होके वो लिक्विफाइड फॉर्म में, यानी कि हाफ लिक्विड हाफ गैस की फॉर्म में आ जाएगी। क्या हम लोग कंप्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए लाइव आपको दिखाया जाए। ये बॉटल है, आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो गैस निकलते हुए, ये क्या है, लिक्विफाइड। तो हमने कंप्रेशन भी लाइव आपको करके मैंने दिखा दिया। चलते हैं आगे।
आगे हमें क्या बताया हुआ है, आगे हमें बताया हुआ है साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज। ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं वो इन सारी साइंस को स्टडी करके ही पहले के जमाने में बनाई गई थी। आप जानते हो हमारा जो इंडियन कल्चर है इट इज वेरी एडवांस। इंडियन सिस्टम लाइक आयुर्वेदा एंड सिद्धा uses water, oils, ghee and milks as solvents for मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट। मेडिसिन बनाने के लिए इनको सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर इनसे मेडिसिन बनाते हैं अच्छी अच्छी। अब देखिए असीमा चटर्जी के बारे में बताया गया है। शी इज अ रिनाउंड इंडियन केमिस्ट हु यूज्ड सॉल्वेंट्स टू एक्सट्रैक्ट मेडिकल कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स टू डेवलप एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग। मलेरिया की दवाई, एपिलेप्टिक की मेडिसिन, इन सारी बीमारियों की जो दवाई है वो इन्होंने बनाई थी। और किस तरीके से बनाई थी, इन्होंने सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करके बनाई थी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर नॉलेज ही नहीं होती किस तरीके से इनसे सामान बनाया जा सकता है तो शायद ये मेडिसिन भी नहीं क्रिएट हो पाती। क्या आप जानते हो नीनगिल विलेज है मणिपुर के अंदर विच इज नोन फॉर ट्रेडिशनल सॉल्ट प्रोडक्शन। सॉल्टी वाटर जो आता है इनके वेल से, कुओं से जो सॉल्टी वाटर आता है ये उसे बॉईल करते हैं, उस पानी को गर्म करते हैं। तो देखिए क्या होगा, गर्म होने की वजह से जब उस पानी को इन्होंने क्या करा, गर्म करा, जो सॉल्टी वाटर है, तो उस पानी के अंदर से जो भी वाटर वेपर्स है वो सब क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। और नीचे क्या बच जाएगा हमारा, नीचे हमारा सॉल्ट बचेगा। पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा हवा में और नीचे क्या बच जाता है, सॉल्ट। तो इन्हें सॉल्ट के इतने ही बड़े बड़े केक्स भी मिलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सॉल्ट का फॉर्म इनको मिल जाती है। चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखो इंटरेस्टिंग तरीके से, बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंटली सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब आपको अगर एग्जाम में बढ़िया फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं तो एक सिंपल सी चीज करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। बट मेंबरशिप परचेज करने से होता क्या है या होगा क्या, आप जब भी मेंबरशिप परचेज करोगे ना तो आप तुरंत के तुरंत सैंपल पेपर को एक्सेस कर पाते हो। लेकिन अगर आपका एग्जाम कल है तो फिर इन सैंपल पेपर्स का क्या फायदा। जैसे ही आप मेंबर बने तुरंत आपको लिंक मिल जाता है सैंपल पेपर और नोट्स का। सिर्फ आपको साइंस के चैप्टर के ही नोट्स नहीं मिलते, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, पांचों सब्जेक्ट के नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे विच विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। सागर की